नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, कार्तिक मास का ये पवित्र समय अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि इसी दिन देवी तुलसी और भगवान विष्णु का दिव्य विवाह संपन्न होता है। इस दिन पूरे भारतवर्ष में घर घर में विवाहोत्सव जैसा माहौल होता है। तुलसी के आंगन में दीप जलाए जाते हैं, मंगल गीत गाए जाते हैं और वातावरण भक्तिभाव और आनंद से भर जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से तुलसी विवाह करता है, उसके जीवन से सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं और उसके घर में सदा सुख, शांति और लक्ष्मी का वास होता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं, बल्कि वो पवित्रता, प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। इसी दिन से शुभ विवाह मुहूर्तों की शुरुआत भी होती है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ तुलसी विवाह की एक अद्भुत और प्रेरणादायक कथा। एक ऐसी कथा जिसमें छिपा है श्रद्धा का संदेश और जीवन का गूढ़ ज्ञान। तो आइए, मन को शांत कीजिए, भक्ति भाव से सुनिए तुलसी विवाह की ये पावन कथा। एक बार वैकुंठ लोक में माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से विनम्रतापूर्वक प्रश्न किया, हे भगवान, पृथ्वी पर भक्त जन प्रतिदिन तुलसी के पौधे को जल चढ़ाते हैं। कृपया बताइए कि तुलसी को जल देने से क्या फल मिलता है, इसकी महिमा क्या है? भगवान विष्णु ने मंद मुस्कान के साथ कहा, देवी, तुलसी को जल अर्पित करने की महिमा अपार है। इसके पीछे एक प्राचीन कथा है जिसे सुनकर तुम्हारा हृदय प्रसन्न हो जाएगा। ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें वो कथा सुनाता हूँ। इतना कहकर भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को एक प्राचीन काल की घटना सुनानी आरंभ की। प्राचीन समय में एक छोटे से गांव में सदानंद नाम के एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी रमा के साथ रहते थे। सदानंद और रमा यद्यपि गरीब थे, पर अत्यंत धर्मपरायण एवं भक्त थे। उनका जीवन सादगी से भरा था और वे हर परिस्थिति में भगवान पर अटूट विश्वास रखते थे। उनके छोटे से मिट्टी के घर के आंगन में एक सुंदर तुलसी का पौधा हरा भरा रहता था। हर सुबह सूर्योदय से पहले सदानंद उठकर स्नान करते और शुद्ध वस्त्र धारण करके आंगन में तुलसी के चौरे के पास खड़े हो जाते। तुलसी चौरा एक छोटा वेदी जैसा था, जिस पर तुलसी माता का पौधा प्रतिष्ठित था। सदानंद हाथ जोड़कर नम्र स्वर में प्रार्थना करते, हे तुलसी महारानी, कृपा करके मेरे जीवन को आनंद से भर दो। मुझे संतान सुख प्राप्त हो, ताकि हमारे आंगन में भी हंसी खुशी गूंजे। ऐसा कहकर वे लोटे में स्वच्छ जल भरकर तुलसी की जड़ में अर्पित करते थे। जल चढ़ाते समय उनके मुख से भगवान विष्णु के नाम का स्मरण अवश्य होता। श्री हरि, आपकी प्रिय तुलसी को ये जल स्वीकार हो। तुलसी को जल देने के बाद सदानंद तुलसी के पौधे की 5 बार परिक्रमा करते और माथा टेककर प्रणाम करते। रमा भी प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा में उनका साथ देती। वह दीपक जलाकर तुलसी के सामने रखती और मधुर स्वर में तुलसी आरती गाती। जय जय तुलसी माता, जय विष्णु प्रिया सुता। उसका कोमल स्वर सुनकर मानो समस्त वातावरण पवित्र हो उठता था। पूजा के उपरांत पति पत्नी तुलसी पत्तियों को प्रणाम करके अपने मस्तक से छुआते और दिन का आरंभ करते। सदानंद और रमा की शादी को कई वर्ष बीत चुके थे, किंतु उनके कोई संतान नहीं हुई थी। इस कारण दंपति के हृदय में उदासी थी। विशेषतः रमा अक्सर अपने आंगन में बच्चों की किलकारियां सुनने को तरस जाती थी। आस पड़ोस में जब भी किसी के घर शिशु का जन्म होता, तो रमा बच्चे को गोद में लेकर प्यार करती और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती कि काश एक नन्हा मुकुल उनके आंगन में भी खेल उठे। एक शांत संध्या को पूजा के पश्चात रमा अपने आंचल से तुलसी चौरे की मिट्टी साफ कर रही थी। उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं स्पष्ट थीं। सदानंद ने ये देखा तो विनम्र स्वर में पूछा, क्या बात है रमा, तुम उदास दिख रही हो? रमा ने धीरे से कहा, स्वामी, मैंने और आपने मिलकर न जाने कितने व्रत पूजा कर लिए, कितनी ही तुलसी माला जपी, किंतु हमारे घर संतान का आगमन नहीं हुआ। कभी कभी मन में निराशा घर करने लगती है। क्या हमारी गोद सूनी ही रहेगी? सदानंद ने पत्नी के कंधे पर हाथ रखते हुए समझाया, भगवती तुलसी पर भरोसा रखो प्रिय, हम श्रद्धा से रोज तुलसी माता की सेवा करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि तुलसी की पूजा और सेवा से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए। जब समय उचित होगा, भगवान अवश्य कृपा करेंगे। रमा ने अपने आंसू पोंछते हुए हल्का सा मुस्कुरा दिया, आप ठीक कहते हैं, मुझे अपने मन को दृढ़ रखना चाहिए। उस रात दोनों ने तुलसी के सामने दीप जलाकर विशेष प्रार्थना की। रमा ने मन ही मन तुलसी माता से विनती की, हे तुलसी माता, जिस प्रकार मैं प्रतिदिन तुम्हें जल देकर सेवा करती हूँ, उसी प्रकार मुझ पर भी अपनी कृपा का जल बरसाओ। मेरे आंगन को सूना मत रहने दो।
प्रार्थना के उपरांत दोनों पति पत्नी तुलसी चौरे के सामने ही आसन बिछाकर कुछ देर भजन कीर्तन करते रहे और फिर भीतर जाकर सो गए। कुछ ही समय बाद ब्राह्मण दंपत्ति के जीवन में चमत्कार घटित हुआ। एक दिन रमा ने स्वयं को अस्वस्थ महसूस किया। सुबह सुबह उसे मिथली सी आई और चक्कर भी महसूस हुए। पहले तो रमा ने ध्यान नहीं दिया, परंतु जब कई दिनों तक ये स्थिति रही तो गांव की एक वृद्धा ने मुस्कुराते हुए संकेत दिया, रमा बिटिया, हो ना हो तुलसी मैया ने तुम्हारी सुन ली है। ये लक्षण तो शुभ समाचार के हैं। रमा का चेहरा लाल होकर खुशी और शर्म से चमक उठा। उसने झट से तुलसी चौरे के पास जाकर तुलसी माता को नमन किया और मन ही मन धन्यवाद दिया। कुछ ही दिनों में ये स्पष्ट हो गया कि सचमुच रमा गर्भवती है। इस खबर ने सदानंद और रमा को असीम आनंद से भर दिया। उनकी सूनी गोद भरने वाली थी। गांव के लोग भी ये समाचार सुनकर बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि सभी जानते थे कि सदानंद और रमा कितने सज्जन और भक्तिमान हैं। वर्षों की तपस्या और श्रद्धा के बाद उन्हें ये सुख मिलने जा रहा था। प्रसव के महीनों में भी रमा हर दिन थोड़ा बहुत काम करती रही और विशेष रूप से तुलसी की सेवा में कोताही नहीं बरती। सुबह होते ही वह सबसे पहले तुलसी को प्रणाम करती, फिर थोड़ा जल अर्पित कर लेती। गर्भवती होने के कारण सदानंद उसे अधिक काम नहीं करने देते थे, पर तुलसी को जल देने से वह उसे नहीं रोकते, क्योंकि ये तो स्वयं तुलसी माता की कृपा से हुआ चमत्कार था। समय बीतता गया और अंततः वो शुभ दिन आ पहुंचा जिसका इंतजार सदानंद और रमा ने बरसों से किया था। एक सुहानी सुबह रमा को प्रसव पीड़ा आरंभ हुई। सदानंद ने दौड़कर दाई माँ को बुलाया। पड़ोस की कुछ महिलाएं भी सहायता के लिए आ गईं। घर के आंगन में तुलसी चौरी के पास खड़े सदानंद निरंतर भगवान का नाम जप रहे थे और तुलसी माता से प्रार्थना कर रहे थे कि सब सकुशल हो। कुछ घंटों के पश्चात घर के भीतर से शिशु के रोने की मधुर ध्वनि सुनाई दी। सदानंद के आनंद का ठिकाना न रहा जब दाई माँ ने आकर बताया, बधाई हो पंडित जी, लक्ष्मी आई है आपके घर, कन्या जन्मी है। ये सुनकर सदानंद की आंखों से आनंद के आंसू छलक पड़े। उन्होंने दोनों हाथ ऊपर उठाकर आकाश की ओर देखा और भाव विभोर होकर बोले, हे प्रभु, हे तुलसी माता, आपका लाख लाख धन्यवाद। सदानंद भीतर कमरे में गए तो देखा कि रमा पलंग पर थकी मांदी किंतु सुखी मुद्रा में लेटी है और उसकी बगल में एक सुंदर सी नवजात कन्या शीतल कपड़ों में लिपटी हुई है। बच्ची की बड़ी बड़ी आंखें थीं और मुखमंडल तेज से दमक रहा था। ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं देवी का अंश इस शिशु में विद्यमान हो। प्रसव की पीड़ा से उभरती रमा ने धीमी आवाज में पति से पूछा, क्या हुआ स्वामी, पुत्र हुआ या पुत्री? सदानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, हमारे घर नन्ही लक्ष्मी आई है। फिर उन्होंने प्यार से बच्ची को रमा की गोद में देते हुए कहा, ये कन्या हमारे लिए भगवान का प्रसाद है। रमा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने कांपते हाथों से अपनी बेटी को गोद में लिया। नवजात कन्या मानो माँ की गोद का स्पर्श पाते ही मुस्कुरा उठी। रमा ने उसके माथे को चूमकर कहा, तुलसी माता की कृपा से हमें ये उपहार मिला है। मैं चाहती हूँ कि इसका नाम तुलसी ही रखे। क्या ये ठीक होगा? सदानंद ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, इससे उपयुक्त नाम क्या होगा? इस बच्ची के रूप में स्वयं तुलसी माता ने हमारी सूनी गोद भरी है। इसका नाम तुलसी ही रखेंगे, ताकि हम जीवन भर याद रखें कि ये हमें तुलसी माता की भक्ति के फलस्वरूप मिली है। इस प्रकार उस कन्या का नाम तुलसी रखा गया। पूरे गांव में खबर फैल गई कि सदानंद के यहाँ कन्या ने जन्म लिया है। आस पड़ोस के लोग बधाई देने आने लगे। जो भी आता बच्ची को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता। किसी ने कहा, इसके चेहरे पर कितनी दिव्य आभा है। तो कोई बोला, इतने वर्षों बाद भगवान ने इनको फल दिया है, ये कन्या निश्चित ही भाग्यशाली होगी। रमा और सदानंद गर्व से ये सब सुनते और मन ही मन ईश्वर का धन्यवाद करते नहीं थकते थे। उसी शाम को सदानंद ने आंगन में तुलसी के पास दीप जलाकर भगवान विष्णु और तुलसी माता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने अपनी नवजात बेटी को गोद में लेकर तुलसी चौरे के सामने माथा टेका और प्रार्थना की, हे तुलसी महारानी, जैसे आपने हमारी प्रार्थना सुनी और हमारे घर पधारी, कृपया यूं ही अपनी कृपा बनाए रखना। मेरी बेटी को सदैव अपना आशीर्वाद देना। रमा ने भी नन्ही तुलसी के नन्हे हाथ जोड़कर तुलसी पौधे की ओर कर दिए, मानो प्रणाम करवा रही हो। वो दृश्य अत्यंत भावुक और सुंदर था।
आसमान में तारे झिलमिला रहे थे और ऐसा लग रहा था मानो समस्त सृष्टि सदानंद और रमा की खुशी में शामिल हो। समय के साथ नन्ही तुलसी बड़ी होने लगी। जैसे जैसे वो बढ़ती, घर में सुख और शांति भी बढ़ती गई। जिस घर में पहले उदासी छाई रहती थी, वहां अब हर दिन तुलसी की किलकारियों और हंसी से रौनक रहती। सदानंद और रमा अपनी बेटी पर जान छिड़कते थे। वे उसे संस्कार और भक्ति दोनों का पाठ सिखाते थे। तुलसी अब चलने फिरने लगी थी। प्रतिदिन सुबह जब सदानंद तुलसी चौरे पर जल चढ़ाने जाते तो नन्ही तुलसी भी उनके पीछे पीछे उछलती कूदती चली आती। एक दिन तड़के सुबह सदानंद दीपक जलाकर तुलसी को प्रणाम कर रहे थे कि उन्होंने पीछे एक हलचल सी महसूस की। मुड़कर देखा तो छोटी सी तुलसी लड़खड़ाती चाल से आई और अपने नन्हे हाथों में लोटा पकड़ने की जिद करने लगी। लोटा उसके लिए भारी था, पर उसकी आंखों में तुलसी को जल देने की ऐसी श्रद्धा थी कि सदानंद का हृदय गदगद हो गया। सदानंद ने प्यार से कहा, बेटी तुम अभी बहुत छोटी हो, लोटा गिर जाएगा। लेकिन नन्ही तुलसी जिद पर अड़ गई। वो मासूमियत से बोली, बाबा मुझे जल देना है, तुलसी माँ प्यासी होंगी। ये कहकर उसने जैसे तैसे लोटे को पकड़ा और लड़खड़ाते कदमों से तुलसी के पौधे के पास जाकर पानी उंडेलने लगी। थोड़ा सा पानी उसके पांव पर भी छलक गया, पर बच्ची के मुख पर संतोष था कि उसने अपनी प्यारी तुलसी माँ को जल पिला दिया है। ये देख सदानंद और रमा दोनों भाव विभोर हो गए। रमा ने उसे गोद में उठा लिया और माथे से लगाकर बोली, मेरी बच्ची तो जन्मजात भक्त है। सचमुच तुलसी ने अपनी बाल लीलाओं से ही ये जता दिया था कि उसके मन में कितनी गहरी भक्ति है। कुछ वर्ष और बीते। तुलसी अब 5-6 वर्ष की हो गई थी। वो स्वास्थ्यवान और तेजस्वी बच्ची थी। गांव में सभी उसे बहुत प्यार करते। वो सबकी सहायता करने को तत्पर रहती। उसके मन में दया और करुणा कूट कूट कर भरी थी। अगर कोई निर्धन द्वार पर आता तो वो अपने हिस्से का भोजन उसे दे देती। अगर कोई पशु प्यासा होता तो घर के कुंड से पानी लाकर पिला देती। ज्यों-ज्यों तुलसी किशोरी हुई, उसके गुण और भी निखरते गए। अब वो प्रातःकाल स्वयं ही स्नान करके पवित्र वस्त्र पहनकर तुलसी चौरे की सफाई करती, दिया जलाती और भक्ति भाव से तुलसी आरती गाती। उसके मधुर गायन से आसपास के लोग मुग्ध होकर सुनते। तुलसी जब अपनी कोमल हथेलियों से तुलसी के पौधे में जल अर्पित करती तो ऐसा प्रतीत होता मानो 2 संततियां मिल रही हों, एक साक्षात देवी तुलसी और दूसरी उनकी अनन्य भक्त तुलसी। ब्रह्मज्ञान से अनभिज्ञ लोग भी ये अपूर्व दृश्य देखकर आनंदित होते थे। उस पल तुलसी के चेहरे पर अलौकिक शांति और प्रसन्नता रहती थी। जब तुलसी 16 वर्ष की हुई तो उसके माता पिता को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। ब्राह्मण परिवार था, आर्थिक स्थिति कमजोर थी, इसलिए वे उपयुक्त वर की खोज को लेकर चिंतित थे। एक संध्या रमा ने चिंता भरे स्वर में सदानंद से कहा, अब हमारी तुलसी सयानी हो गई है, हमें उसके विवाह के लिए कुछ सोचना चाहिए, परंतु हमारे पास दहेज देने योग्य कुछ भी तो नहीं है। कौन भला गरीब ब्राह्मण की बेटी को ब्याहने आएगा? सदानंद ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे भी ये चिंता खाई जाती है, पर मैं आश्वस्त हूँ कि जैसा अब तक हमारी प्रत्येक समस्या का हल माँ तुलसी ने निकाला, वैसा ही इस बार भी होगा। हमारी पुत्री गुणवान है, सुशील है, अवश्य ही कोई योग्य वर उसे बिना धन दहेज के अपनाने को तैयार होगा। हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। फिर भी पिता होने के नाते सदानंद अगले ही दिन से उपयुक्त वर की तलाश में जुट गए। वे समीपवर्ती गांवों के ब्राह्मण परिवारों से संवाद करने लगे। कुछ महीनों बाद उनकी तलाश रंग लाई। पास के ही कस्बे में एक विद्वान ब्राह्मण परिवार था, जिनका बेटा नीलेश गुणी और सुशील युवक था। नीलेश के माता पिता भले और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। जब उन्होंने सदानंद से उनकी पुत्री के बारे में सुना तो विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं हुई। उन्हें दहेज की लालसा न थी, वे तो बस एक सुशील बहू की कामना करते थे। नीलेश ने भी एक अवसर पर तुलसी को मंदिर में देखा था, जब वो अपने पिता के साथ गांव आया हुआ था। उस दिन तुलसी मंदिर के कीर्तन में स्वर मिला रही थी और भजन गा रही थी। नीलेश उसकी भक्ति और मधुर स्वर से प्रभावित हुआ था। हालांकि उस समय तक वो नहीं जानता था कि यही कन्या उसकी होने वाली पत्नी बनेगी। जब माता पिता ने उससे इस संबंध में पूछा तो उसने प्रसन्नता से सहमति दे दी। उसके मन में कहीं न कहीं तुलसी के प्रति आदर का भाव अंकुरित हो चुका था। सदानंद और रमा ने ये शुभ समाचार अपनी बेटी को सुनाया तो तुलसी लज्जा से लाल हो गई, लेकिन उसने विनम्रतापूर्वक माता पिता के निर्णय में अपनी सहमति जता दी।
अंततः शादी की तिथि तय हो गई। घर में बड़ी सादगी से तैयारियां आरंभ हुई। पड़ोस के लोग भी मदद को आगे आए। गांव के मंदिर के पुजारी जी ने कहा, तुलसी जैसी भली लड़की के विवाह में हम सबको हाथ बंटाने में खुशी होगी। ये तो हम सबकी बेटी के समान है। नियत दिन पर शुभ मुहूर्त में तुलसी का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। यद्यपि ब्राह्मण परिवार साधनहीन था, फिर भी पूरे गांव के सहयोग से विवाह समारोह में कोई कमी नहीं रही। लड़की वालों की ओर से कोई दिखावा या ठाठ बाट न था, पर दिल से सम्मान और आदर में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। गांव की महिलाएं मंगल गीत गा रही थीं। आज बिटिया तुलसी ब्याही जाएगी, भाग्य चमकेगा, घर सुखाएगा। सदानंद ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार बारातियों का सत्कार किया। नीलेश के माता पिता ने सहर्ष ये सादगी स्वीकार की और मन ही मन सदानंद की ईमानदारी और भक्तिभाव की प्रशंसा की। विवाह मंडप सजा था। मंत्रोच्चार के मध्य नीलेश और तुलसी ने 7 फेरे लिए और सप्तपदी के साथ जीवन भर साथ निभाने का वचन दिया। जब तुलसी ने वरमाला डालने के समय कामते हाथों से नीलेश के गले में फूलों की माला डाली तो सभी ने तालियां बजाकर इस पवित्र बंधन का स्वागत किया। दंपत्ति के चेहरे पर अथाह प्रसन्नता थी। फेरों के उपरांत नीलेश ने अपनी पत्नी तुलसी का हाथ थामकर उसकी ओर प्रेमपूर्ण दृष्टि से देखा। उसे अनुभव हुआ जैसे वो कोई साधारण कन्या नहीं, बल्कि देव कृपा से प्राप्त रत्न है। उधर तुलसी ने मन ही मन अपनी आराध्या तुलसी माता और भगवान विष्णु को धन्यवाद दिया कि उन्होंने उसे इतना सद्गुणी जीवन साथी प्रदान किया। विदाई का क्षण आया तो रमा और सदानंद अपनी लाडली बेटी को गले लगाकर रो पड़े। रमा ने स्नेह भरी हिदायत दी, बेटी, ससुराल में सबका आदर करना, धैर्य और प्रेम से सबके दिल जीत लेना, और हाँ, प्रतिदिन तुलसी माता को जल देना ना भूलना। हम जानते हैं तुम तो ये करोगी ही, पर मेरा आशीर्वाद है कि तुलसी माता तुम्हारे दाम्पत्य जीवन को सदैव खुशहाल रखें। तुलसी ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से माता पिता को प्रणाम किया और उन्हें भरोसा दिलाया कि वो उनके संस्कारों को जीवन भर निभाएगी। इस प्रकार तुलसी नए जीवन की ओर प्रस्थान कर गई। ससुराल में उसका हार्दिक स्वागत हुआ। नीलेश के माता पिता ने उसे बेटी की तरह अपनाया। घर में तुरंत ही तुलसी की मधुर वाणी और सौम्य व्यवहार से सबका मन मोहित हो गया। 1-2 दिनों में ही तुलसी वहां भी सबकी प्रिय बन गई। नीलेश के घर के आंगन में भी तुलसी का एक पौधा लगा हुआ था, क्योंकि वे भी भगवान विष्णु के भक्त थे। नई नवेली दुल्हन तुलसी ने अगले ही दिन से उस पौधे की सेवा शुरू कर दी। प्रातःकाल वो स्नान कर श्रद्धापूर्वक तुलसी को जल अर्पित करती, उसकी परिक्रमा करती और भजन गुनगुनाती। ससुराल वालों को भी ये देखकर अति प्रसन्नता हुई कि उनकी बहू इतनी धार्मिक प्रवृत्ति की है। नीलेश की माँ ने एक दिन हंसते हुए उससे कहा, बेटी तुलसी, तू सच में अपने नाम जैसी है, जहाँ जाएगी अपनी सुगंध फैला देगी। इस पर तुलसी विनम्रता से मुस्कुरा देती। तुलसी अपनी गृहस्थी के कर्तव्यों को भी पूरे मन से निभा रही थी। घर की साफ सफाई हो या रसोई का काम, वो फुर्ती और लगन से सब कुछ करती। साथ ही घर में वो सबको भगवान की कहानियां सुनाया करती और आरती कीर्तन के लिए प्रेरित करती। सास ससुर तो मानो उसमें अपनी पुत्री ही देखते थे। पति नीलेश भी अपनी पत्नी के गुणों से बहुत संतुष्ट था। उसका मन हर दिन अपने भाग्य के लिए ईश्वर को धन्यवाद देता कि ऐसी पतिव्रता और धर्मपरायण पत्नी उसे मिली। समय हंसी खुशी से बीत रहा था, किंतु मानव जीवन में सुख दुख सूर्योदय और सूर्यास्त की भांति आते जाते रहते हैं। विवाह के लगभग 1 वर्ष बाद एक दिन इस परिवार पर घोर विपत्ति आ पड़ी। वो श्रावण मास की एक संध्या थी। आकाश में घने बादल उमड़ रहे थे और रिमझिम वर्षा हो रही थी। नीलेश किसी कार्य से खेत की ओर गया हुआ था। वापस लौटते समय रास्ते में अंधेरा हो गया और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। तेज बरसात से बचने के लिए नीलेश एक पुराने वटवृक्ष के नीचे खड़ा हो गया। दुर्भाग्यवश उसी क्षण वज्रपात हुआ। एक तीव्र बिजली कड़की और पास के वृक्ष पर गिर गई। बुरी तरह घबराकर नीलेश जमीन पर गिर पड़ा। पास खड़े चरवाहों ने दूर से ये दृश्य देखा तो दौड़कर उसके पास आए। उन्होंने पाया कि नीलेश अचेत पड़ा है और उसके शरीर पर बिजली गिरने के कारण गहरे घाव हो गए हैं। लोग घबराहट में चिल्लाने लगे। जल्द ही गांव के कुछ और लोग इकट्ठा हो गए। किसी ने तुरंत नीलेश के परिवार को खबर भेजी। जब तक सास ससुर और तुलसी वहां पहुंचे, 4 लोग मिलकर नीलेश को उठाकर घर लेकर आ चुके थे। तुलसी ने अपने पति की अवस्था देखी तो चीख निकलते निकलते रुकी। उसका हृदय जैसे बंद होने लगा। नीलेश का शरीर निष्प्राण सा पड़ा था। नाड़ी की गति मंद पड़ चुकी थी और श्वास भी क्षीण थी।
पास ही ग्रामीण वैद्य को भी बुला लिया गया था। वैद्य ने नाड़ी देखी, मुख निरीक्षण किया और दुखी स्वर में सिर हिलाते हुए बोला, मुझे क्षमा करें, अब बहुत देर हो चुकी है। इनका शरीर भीतर से जल गया है, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये सुनकर नीलेश की माता जोर जोर से विलाप करने लगी। पिता पत्थर बने मौन खड़े रह गए। तुलसी पर जैसे वज्र टूट पड़ा। जिसे उसने अपना सर्वस्व मानकर जीवन भर साथ निभाने का व्रत लिया था, वो जीवन साथी बिना कुछ कहे यूं बीच राह में साथ छोड़ जाएगा, ये तो उसने सपने में भी न सोचा था। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा अनर्थ हो गया है। उसने नीलेश की छाती से अपना सिर लगाकर सुबकते हुए पुकारा, स्वामी उठिए, मुझे यूं अकेला छोड़कर मत जाइए। हमारी तो अभी नई नई गृहस्थी बसी है, आपको तो वचन दिया था हमेशा साथ रहने का। परंतु निर्जीव शरीर कोई जवाब नहीं देता। सास ने आगे बढ़कर बहू को संभाला। वे खुद रोए जा रही थीं, लेकिन फिर भी उन्होंने तुलसी को सीने से लगाकर ढांढस बंधाया। बेटी, हिम्मत रखो, ये भगवान की मर्जी थी, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन तुलसी का मन इस बात को मानने को तैयार न था कि जो परम कृपालु भगवान है, वो ऐसी अनहोनी कैसे होने देगा, विशेषकर जब वो स्वयं उनकी परम भक्त है और रोज तुलसी माता की पूजा करती है। उसे कहीं न कहीं विश्वास था कि ये अंत नहीं हो सकता, अभी आशा बाकी है। रात घिर आई थी। घर में शोक का सागर उमड़ा हुआ था। नीलेश का निश्चल शरीर एक चादर से ढककर आंगन में चारपाई पर लिटा दिया गया था। रिश्तेदारों को सूचना भेजी जा चुकी थी और अंतिम संस्कार की तैयारी भी होने लगी थी। सारा परिवार विलाप कर रहा था, लेकिन उस निराशा के अंधकार में भी तुलसी के हृदय में विश्वास का एक दीपक टिमटिमा रहा था। उसने निर्णय लिया कि जब तक अंतिम क्रिया नहीं होती, वो अपनी आस्था की लौ बुझने नहीं देगी। उसके मन में तुलसी माता की पूजा का जो संस्कार बचपन से था, वही आशा बनकर उसकी ढाल बन गया। तुलसी ने आंसू पोंछकर दृढ़ता से कहा, एक बार मुझे अपने भगवान की शरण में जाने दो, मैं अंतिम प्रयास करना चाहती हूँ। सास ससुर और गांव के लोग उसकी बात सुनकर चकित हो गए। किसी ने करुणा भरी आवाज में कहा, बहू, अब क्या आशा बाकी है, इन्हें हम खो चुके हैं। पर तुलसी के चेहरे पर अनोखा तेज चमक रहा था। उसने निश्चय कर लिया था कि यदि संसार में कोई शक्ति है जो असंभव को संभव कर सकती है, तो वो परमात्मा की शक्ति है, जो भक्ति से मिलती है। तुलसी घर के आंगन में रखे तुलसी चौरे के पास जा खड़ी हो गई। चारों ओर बारिश से भीगी मिट्टी की सोंधी खुशबू फैली थी। अंधेरी रात में तुलसी चौरे पर रखा दीपक तेज हवा से लड़खड़ा रहा था। तुलसी ने कांपते हाथों से उसकी लौ को हवा से बचाकर फिर से तेज किया। फिर उसने ध्यानमग्न होकर अपने इष्ट को पुकारा, हे भगवान विष्णु, हे तुलसी माता, मेरी सुनिए। अगर मेरी भक्ति में सच्चाई है, अगर मैंने सच्चे मन से वर्षों आपकी सेवा की है, तो आज मेरे सुहाग की रक्षा करें। ये कहकर तुलसी ने तुलसी चौरे के पास बैठकर भगवान का ध्यान शुरू किया। उसने दृढ़ संकल्प लिया कि वो पूरी रात जागरण करेगी और प्रार्थना में बिताएगी। वो नीरव स्वर में तुलसी माता का मंत्र जपने लगी, ओम तुलस्याय नमः, ओम विष्णु प्रियाय नमः। चारों ओर सन्नाटा छा गया था। घर के लोग आंसू भरी आंखों से कभी तुलसी को देखते, कभी नीलेश के निर्जीव शरीर को। कुछ स्त्रियां फुसफुसाने लगी, बेचारी दुख के मारे पागल हो गई है क्या? ऐसा चमत्कार क्या कभी हुआ है? दूसरी बोली, भक्ति में बहुत शक्ति होती है बहन, शायद कोई चमत्कार हो ही जाए, हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए। तुलसी के वृद्ध पिता सदानंद को जब इस दुर्घटना का समाचार मिला, तो वे तुरंत अपनी पत्नी रमा के साथ दौड़े दौड़े बेटी के ससुराल पहुंचे। वहां का हृदय विदारक दृश्य देखकर रमा तो फूट फूट कर रोने लगी और अपनी बेटी को गले लगा लिया। सदानंद की आंखों में भी आंसू थे, किंतु उन्होंने खुद को संयत रखा। उन्होंने देखा कि उनकी बेटी तुलसी आंसू पोंछकर एक अद्भुत दृढ़ता के साथ तुलसी पौधे के समक्ष मंत्र जप कर रही है। एक पल को तो सदानंद भी असमंजस में पड़ गए कि यह क्या हो रहा है, पर अगले ही क्षण उनके भीतर एक विश्वास जगा। उन्हें स्मरण हुआ कि आखिर उनकी बेटी कोई साधारण स्त्री नहीं, वह स्वयं माँ तुलसी की विशेष कृपा लेकर इस घर में आई है। सदानंद ने हाथ जोड़कर आंखें बंद कर लीं और मन ही मन प्रार्थना करने लगे, हे तुलसी माता, अब तुम ही हमारी आशा हो। यदि तुमने हमारी पुत्री को हमसे छीनना स्वीकार नहीं किया, तो कृपा करके इसके पति की रक्षा करो। इस संसार को दिखा दो कि तुम्हारी महिमा से मृत को भी जीवन मिल सकता है। पूरी रात तुलसी टूटी आवाज में भगवान को पुकारती रही। उसने श्री हरि के कई भजन गा गाकर प्रार्थना की। उसका स्वर कभी ऊंचा कभी धीमा होता, पर वह रुकी नहीं, थकी नहीं। उसकी आंखों के आगे एक ही आकृति बार बार आती, भगवान विष्णु की, जिनके हाथों में प्रिय तुलसी दल सुशोभित था। मानो लक्ष्मी जी स्वयं तुलसी दल अर्पित कर रही हूँ।
तुलसी कल्पना कर रही थी कि साक्षात नारायण उसकी प्रार्थना सुनने आने ही वाले हैं। धीरे धीरे रात बीत गई। आधी रात के बाद तुलसी अत्यधिक थकान से निर्जीव सी होने लगी थी, किंतु उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने मानो खुद को ही समझाया, यदि एक पतिव्रता सावित्री अपने पति को यमराज से वापस ले आ सकती है, तो क्या मैं तुलसी माता की शक्ति से अपने पति को वापस नहीं पा सकती? निश्चित ही मुझे हार नहीं माननी चाहिए। ऐसा सोचते हुए उसने पुनः राम नाम का संकीर्तन शुरू कर दिया। आसपास बैठे शोकाकुल परिजन भी अब उसकी लगन से प्रभावित होकर हाथ जोड़कर भगवान का नाम लेने लगे। उषा का समय निकट आया। पूरब दिशा में हल्की लालिमा फैलने लगी। बारिश रुक चुकी थी। बादलों के पार सूर्य निकलने की तैयारी में था। इसी क्षण तुलसी, जो रात भर जागते जागते निढाल हो चुकी थी, तुलसी चौरे के समक्ष ही भूमि पर बेहोश होकर गिर पड़ी। परिवारजन दौड़कर उसके पास आए। सास ने चिंतातुर होकर पुकारा, बहू, आंखें खोलो। रमा ने व्याकुल होकर अपनी बेटी का सिर उठाया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। तुलसी, जो बेहोश थी, अचानक उसके चेहरे पर एक चमक सी आई और उसकी बंद आंखों से एक उज्ज्वल अश्रु की बूंद ढुलककर तुलसी चौरे की मिट्टी पर गिरी। उसी पल वहां उपस्थित सभी लोगों ने एक दिव्य दृश्य देखा। तुलसी के पौधे में से निकलकर प्रकाश की एक मृदु किरण कोयल की मधुर आवाज के साथ सीधी नीलेश के निर्जीव शरीर पर पड़ी। यह दृश्य पल भर का था, फिर सब सामान्य हो गया। लोग घबराकर एक दूसरे को देखने लगे कि यह सच था या कोई भ्रम। अचानक नीलेश के शरीर में हरकत हुई। जो आंखें सदा के लिए बंद हो चुकी थी, में झपकने लगी। जिसकी छाती में हलचल न थी, वहां सांसों का उतार चढ़ाव लौटने लगा। कुछ क्षणों बाद नीलेश ने घबराकर गहरी सांस ली और करवट बदलकर कराह उठा, मैं कहाँ हूँ? ये देख परिवार के लोगों की खुशी और हैरत का ठिकाना न रहा। सास ससुर ऊंचे स्वर में भगवान को धन्यवाद देते हुए रो पड़े। रमा ने आंचल से अपनी आंखें पोंछीं और अस्फुट शब्दों में बोली, ये चमत्कार है। तुलसी माता की कृपा से मेरा दामाद जीवित उठ उठा है। नीलेश के पिता ने आगे बढ़कर बेटे के माथे को छुआ और हर्ष मिश्रित अविश्वास से बोले, बेटा, तुम जीवित हो, यह तो भगवान ने बड़ा ही दया भरा चमत्कार दिखाया है। उधर वह वैद्य, जो रात भर वहां शोकाकुल लोगों के बीच बैठा था, विस्मय से घुटनों के बल सरककर चारपाई के पास आया। उसने तुरंत नीलेश की नाड़ी दिखी और हर्ष से लगभग चिल्लाते हुए कहा, नाड़ी चल रही है। हाँ, ये सचमुच जीवित है। चारों तरफ एक खुशी की लहर दौड़ गई। गांव के लोग हरि बोल कर जय घोष करने लगे। कुछ स्त्रियों ने उल्लास से तुलसी माता की आरती गाना शुरू कर दिया। नीलेश को धीरे धीरे उठाकर बैठाया गया। वह अभी भी अचंभित था, मानो एक गहरी नींद से जागा हो। उसने शांत स्वर में पूछा, मैं जीवित कैसे हूँ? मुझे तो याद है कि बिजली गिरी थी, फिर मुझे कुछ देवदूत से दिखे, फिर एक हरित ज्योति चमकी और मैं लौट आया। ये सब। उसकी माँ ने उसे गले लगाते हुए रोते हुए कहा, बेटा, ये सब तेरी पतिव्रता सावित्री की भक्ति का प्रताप है। उसने सारी रात एक क्षण को भी प्रभु का नाम लेना नहीं छोड़ा, और देख, तुलसी माता ने तुझे हमें वापस कर दिया। नीलेश की दृष्टि चारों ओर अपनी पत्नी को ढूंढने लगी, जो उस हो हल्ले में अभी भी तुलसी चौरी के पास बेहोश पड़ी थी। तुलसी, वह व्याकुलता से बोला। सबका ध्यान अब तुलसी पर गया। सदानंद और नीलेश की माता ने मिलकर उसे धीरे से उठाया। ससुर ने पानी के छींटे उसके चेहरे पर मारे। कुछ क्षणों बाद तुलसी की पलकों में कंपी हुई और उसने आंखें खोल दी। होश में आते ही उसे आंगन में हलचल का आभास हुआ। उसने हड़बड़ाकर उठना चाहा, पर निर्बलता के कारण उठ ना पाई। तभी उसकी नज़र सामने गई, जहां नीलेश सहारे से खड़े होने की कोशिश कर रहा था। दोनों की आंखें मिली। तुलसी को विश्वास नहीं हुआ। उसके पति जीवित थे, सचमुच उसके प्राण लौट आए थे। तुलसी की आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। वह लड़खड़ाती हुई उठी और नीलेश की ओर बढ़ी। नीलेश स्वयं डगमगाते कदमों से आगे बढ़कर अपनी पत्नी से आ मिला। दोनों एक दूसरे को देख भाव विभल हो गए। तुलसी ने रोते हुए पति के सीने पर सिर रख दिया। नीलेश ने धीमे स्वर में कहा, तुमने मुझे पुकारकर मृत्यु के नुक से वापस खींच लिया तुलसी। ये तुम्हारी श्रद्धा की शक्ति है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि तुम जैसी पत्नी मिली। पास खड़े लोगों ने ये दृश्य देखा तो उनकी आंखें भी नम हो गईं। किसी ने सच ही कहा, पतिव्रता स्त्री में देवताओं को भी झुकाने की शक्ति होती है। उसी क्षण आकाशवाणी की तरह एक मधुर दिव्य आवाज गूंजी, जिसे सिर्फ तुलसी, सदानंद और कुछ विशेष आध्यात्मिक सूझबूझ रखने वाले लोग ही सुन पाए। वो आवाज साक्षात भगवान विष्णु की थी। हे सदानंद, हे रमा, आप दोनों के भक्ति भाव से प्रसन्न होकर मैंने स्वयं अपनी परम भक्त तुलसी को आपकी पुत्री के रूप में भेजा था। वो कोई साधारण कन्या नहीं, स्वयं तुलसी देवी का अंश है। उसी की अटल भक्ति के कारण आज ये चमत्कार संभव हुआ है। सदानंद ने ये दिव्य वाणी सुनी तो उनका रोम रोम खिल उठा। उन्होंने हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखते हुए कहा, हे भगवान विष्णु, हम धन्य हो गए जो आपने हमारी सोनी गोद भरने हेतु माता तुलसी को भेजा। हमें तो आभास भी न था
कि हमारी पुत्री के रूप में स्वयं देवी पधारी हैं। रमा भी दंग थी। उसकी आंखों से अविरत आंसू बह जा रहे थे और वो मन ही मन तुलसी माता को प्रणाम किए जा रही थी। तुलसी ने नम्रतापूर्वक कहा, पिताजी, आप तो सदा से जानते थे कि ये सब माँ तुलसी की ही कृपा है। आज उसी कृपा से मेरा सुहाग बच गया। वास्तव में तुलसी की विनम्रता अतुलनीय थी। हालांकि अब ये स्पष्ट हो चुका था कि वो साक्षात तुलसी देवी का अंश है, फिर भी वो स्वयं को केवल ईश्वर की दासी ही मानती थी। नीलेश और उसके परिवार ने भी ये बात सुनी तो वे अभिभूत हो उठे। नीलेश के माता पिता ने तुरंत तुलसी और नीलेश के चरण छूकर कहा, हमने अनजाने में देवी स्वरूपा बहू को पहचाना नहीं, हमें क्षमा करें और हमें भी अपनी भक्ति के मार्ग पर ले चलें। अब से इस घर में तुलसी माता की पूजा और बढ़ेगी। नीलेश ने भी श्रद्धा से पत्नी की ओर देखते हुए कहा, आज से तुम केवल मेरी पत्नी ही नहीं, मेरी गुरु भी हो गई हो, जिसने मुझे भक्ति और विश्वास का सच्चा अर्थ सिखा दिया। तुलसी ने ये सुनकर विनम्रतापूर्वक पति के चरण छू लिए और बोली, ये सब माँ तुलसी और प्रभु की महिमा है, मेरा कुछ भी नहीं। हम सब उनकी शरण में रहें, यही पर्याप्त है। इस प्रकार उस परिवार का खोया सुख लौट आया। कुछ ही दिनों में नीलेश पूरी तरह स्वस्थ हो गया, मानो उसे नई जिंदगी मिली हो। पूरे गांव में इस चमत्कार की चर्चा फैल गई। जिसने भी सुना वो तुलसी और उसकी भक्ति की प्रशंसा करता न थकता। गांव के मंदिर में विशेष भंडारे और कीर्तन का आयोजन हुआ, जहां सदानंद के परिवार और नीलेश के परिवार ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सभी ने मिलकर तुलसी माता की महिमा का गुणगान किया। तब से गांव में हर घर में तुलसी के पौधे को और भी आदर के साथ स्थापित किया गया। स्त्रियां ही नहीं, पुरुष भी नियमित रूप से तुलसी को जल चढ़ाने लगे। लोगों में विश्वास पुख्ता हो गया कि सच्चे मन से की गई तुलसी माता की सेवा निष्फल नहीं जाती। उसके प्रताप से सौभाग्य, स्वास्थ्य और कभी कभी तो जीवन तक वापस पाया जा सकता है। वर्षों बाद भी जब तुलसी और नीलेश के बाल बच्चे हुए तो उन्हें ये कहानी सुनाते हुए बड़ा गर्व महसूस होता था कि कैसे उनकी माँ ने अपने तपोबल से मृत्यु को पराजित कर दिया था। सदानंद और रमा ने शेष जीवन पुण्य और सुख से बिताया और अपनी आंखों से अपनी बेटी का सुंदर संसार फलते फूलते देखा। वो प्रतिदिन तुलसी के आगे दीप जलाकर प्रभु को धन्यवाद देते थे कि उन्होंने इस लीला द्वारा उन्हें भक्ति का साक्षात फल दिखाया। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को यह कथा सुनाकर कहा, देखा देवी, तुलसी को प्रेम पूर्वक जल चढ़ाने और सेवा करने से भक्तों को कैसे अद्भुत फल प्राप्त होते हैं। तुलसी मेरे हृदय को अत्यंत प्रिय है, इसलिए जो उसकी सेवा करता है उसे मेरा आशीर्वाद स्वतः मिलता है। माता लक्ष्मी ने प्रसन्न होकर उत्तर दिया, नाथ, वास्तव में ये कथा अद्भुत है। अब मैं समझी कि क्यों पृथ्वीलोक पर लोग तुलसी को इतना मान देते हैं। जो स्त्री तुलसी की भक्ति करती है उसका सुहाग अटल रहता है और जो पुरुष तुलसी सेवा करता है उसे आपकी कृपा प्राप्त होती है। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु। जो कोई श्रद्धापूर्वक ये कथा सुनेगा या सुनाएगा उसके जीवन में भी तुलसी माता के आशीर्वाद से आनंद और समृद्धि आएगी। इधर कथा समाप्त हुई, उधर बैकुंठ में तुलसी महिमा के जयकारों से गूंज उठी। माता लक्ष्मी ने उसी क्षण भगवान विष्णु के चरणों में एक ताज़ा हरी तुलसी दल अर्पित किया और दोनों के मुख पर दिव्य मुस्कान छा गई। पृथ्वीलोक पर उस पावन कथा को सुनने वाले भक्तजन जय तुलसी माता और जय श्री हरि के उद्घोष करने लगे।